नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो चैनल पर। किसी का आप रोक नहीं सकता मेरा, ये 4 बातें हर हाल में सच होकर रहेंगी। कल से तुम्हारे जीवन काल में जो होने वाला है तुमने कभी एहसास भी नहीं किया होगा। जी हाँ, मैं बागेश्वर धाम आज लिखकर रख लो, जो कहूँगा 100% सच कहूँगा। और अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई तो मैं आज से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा और जमाने के तौर पर पूरे 50 लाख का जुर्माना दूंगा। जी हाँ मित्रों, बस मेरा इतना सा शर्त है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उसे अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार उपयोग करना। बेटा, किस्मत ऐसा चमकेगी कि देखने वालों की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा। दोस्तों, माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। तो सभी के कष्टों को हरने वाले ऊपर वाला वह परमात्मा सभी के जीवन में अपनी नज़र रखते हैं। और बेटा, अब तुम्हारे जीवन काल में भी उस परमात्मा की नज़र आ चुकी है और कल से तुम्हारे जीवन काल में परमात्मा का ये 4 संदेश आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। बस इसे नज़रअंदाज मत करना दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बातों को हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन हम जो भी बातें करते हैं वो ग्रह गोचर के आधार पर होती हैं, जो कि पूरी तरह से सटीक होती हैं। और जो भी हमारी बात का अनुसरण करता है उनके जीवन काल में खुशियां आना तय है दोस्तों। क्योंकि हमने खुद देखा है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी आपकी बातों से हमें ये 4 जगह पर बड़ा लाभ हुआ है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होना तय है, क्योंकि हम जब भी आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब हमें ये चीज़ अच्छी तरह से पता चलता है कि कौन सी गलती आप कर रहे हैं जिनके कारण आपको असफलता की प्राप्ति हो रही है, यानी कि सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर आप कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिनके कारण आपके भाग्य में जो ग्रह गोचर है उनका शुभ परिणाम आप सभी को प्राप्त नहीं हो पा रहा। इसलिए दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में अब आने वाले 48 घंटे के भीतर कुछ ऐसे बड़े चमत्कार होने वाले हैं, कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं, ज़रा देखकर दोस्तों आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन बेटा, मैं बागेश्वर धाम सरकार जो बातें कह रहा हूँ उसे कान में बैठा कर रख लो। यह बातें तुम्हें दूसरा कोई नहीं बता सकता है, और यदि मेरा ये बात सच नहीं हुआ, झूठ हुआ, तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का जीवन बदल कर रह जाएगा आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर। बेटा, आपको बस इस संकेत को नज़रअंदाज नहीं करना है। क्यों दोस्तों? परमात्मा हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि आप अपनी जानकारी में सफल हो। दोस्तों, आपने बहुत दुख के दिन देख लिए हैं, आपने बहुत परिश्रम के दिन देख लिए हैं। आपने अपने जीवन काल में जितना मेहनत किया है दोस्तों, इतना मेहनत शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति कर पाता। क्योंकि दोस्तों, मेहनत इंसान कर लेता है, चाहे इंसान को आप जितने भी काम करवा लो, जितना भी परिश्रम करवा लो, वो हार नहीं मानता है। लेकिन जब उसे ये लगने लगता है कि किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है तो दोस्तों इंसान आखिर में हार जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने फिर भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया है। फिर भी पिछले समय में जो बुरे दौर आप सभी के जीवन में आए हैं, फिर भी आपने ऊपर जो परमात्मा है उन पर बड़ा भरोसा करके अपने कार्यों में डटे रहे हैं। और यही कारण है कि दोस्तों, परमात्मा का संदेश अब आप सभी के जीवन काल में आ चुका है। आने वाले 4 दिनों के अंदर दोस्तों आप सभी के जीवन काल में तो मालामाल करने वाली घटना होने वाली है। बस दोस्तों, अगले 48 घंटे के अंदर आप ये 4 संदेश को मजाक मत समझना। पहला संदेश, यदि आप सभी के घर में अगले 48 घंटे के भीतर कोई सांप आ जाता है, यदि आप सभी के घर में कोई सांप प्रवेश कर जाता है तो दोस्तों उसे साधारण सांप समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो उसे साधारण सांप समझकर मारकर भगा देते हैं। दोस्तों, ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि आने वाला अगला जो 48 घंटे का समय है वह आप सभी की कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कालसर्प योग जब कुंडली में निर्माण हो जाता है
तब देवों के देव महादेव जी का सीधा आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन काल में प्राप्त होता है। दोस्तों, और अब आप सभी के जीवन काल में देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जो सांप आप सभी के घर में अगले 48 घंटे के भीतर प्रवेश करेगा वह कोई और नहीं बल्कि नाग देवता है, और इसे शिव स्वयं देवों के देव महादेव ने ही आप सभी के जीवन को बदलने के लिए, आप सभी के जीवन को परिवर्तित करने के लिए भेज सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप सभी के जीवन काल में बड़ा संकट आता है, बड़ा कार्य होने लगता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि आपके सारे रास्ते बंद होने वाले हैं, तब दोस्तों आप सभी की जानकारी में कोई ना कोई एक रास्ता जरूर खुलता है, और वह रास्ता कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव जी ही खोलते हैं। क्यों दोस्तों? भगवान यदि 10 रास्ते बंद करते हैं तो हमारे लिए 100 रास्ते खोल देते हैं। बस हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। इसी के साथ अगला जो संदेश आपको अगले 48 घंटे के भीतर मिलने वाला है वह है दोस्तों, किसी भी पक्षी के रूप में या फिर जीव जंतु के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर यदि आपके छत पर, आपके घर की आंगन में कोई कबूतर आ जाता है, कोई पक्षी आ जाती है, तो उसे मजाक मत समझिएगा, उसे देखकर नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि यह पक्षी कोई और नहीं बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप हो सकती है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी जब भी अपने भक्तों के जीवन काल में कोई भी परिवर्तन करना चाहती हैं तो उनसे पहले उन्हें संकेत देती हैं, और जो भक्त उनके संकेत को नज़रअंदाज नहीं करते उन्हें देखकर परिणाम कर लेते हैं। उन्हें देखकर अपना सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते हैं, उनके स्वागत की कामना करने लगते हैं। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी उनके जीवन काल में बहुत ही जल्द प्रवेश करती है। और दोस्तों, अगले 48 घंटे के भीतर बेटा तुम्हारे जीवन काल में भी धन की देवी माता लक्ष्मी जी, धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली है। क्योंकि बेटा आप सभी की कुंडली में धन की विधि का भी निर्माण अगले 48 घंटे के भीतर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर जो तीसरा संकेत आप सभी को प्राप्त होने वाला है वह है दोस्तों आपके सपने के ही रूप में, क्योंकि भगवान या तो इंसान के रूप में या तो पक्षी के रूप में या तो आपके ही शरीर में कुछ ऐसे कंपन करते हैं जिससे आपको समझना होता है। यदि आपका मन उत्तेजित होने लगे, यदि आपके मन में ऐसा ख्याल आने लगे कि हाँ आपने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, ये तो बहुत आसान कार्य था, आपको लग रहा था कि आपका कार्य बिल्कुल भी नहीं चलेगा, लेकिन अगले 48 घंटे के अंदर यदि आप सभी के अंदर ऐसा जुनून आता है कि आपका कार्य अब घोड़े से तेज गति से दौड़ने वाला है, अब आप अपनी जानकारी में लाखों के नहीं करोड़ों के मालिक बनने वाले हैं, कोई तरकीब आपके अंदर अचानक से आ जाती है। दोस्तों, ये सब छोटा मोटा चीज़ नहीं है। ऐसा संकेत, ऐसी मानसिकता तभी बनती है जब ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आती है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसी ऊर्जा को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी का मन सकारात्मक होने लगे, सकारात्मक भाव आप सभी के अंदर प्रवेश करने लगे, तो दोस्तों आप सभी को बस अपने मन को शांत करके, आंखों को बंद करके अपने इष्ट देव को प्रणाम करना है। देवों के देव महादेव जी को प्रणाम करना है। कहना है कि ये देवों के देव महादेव हमें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए आप सभी 33 कोटि देवी देवताओं का दिल से धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, जब आप ऐसा धन्यवाद ईश्वर को देंगे तो ईश्वर पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ देने वाले तो ईश्वर ही हैं। जब हम उन्हें धन्यवाद करते हैं तो ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, बस आपको शांत मन से ईश्वर का धन्यवाद करना है जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल आता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यदि कोई चींटी आप सभी के घर में घेरा बना लेती है तो दोस्तों ये साक्षात माता लक्ष्मी का संकेत है। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। तो यदि आपको चींटी दिख जाती है तो उस जगह पर आपको थोड़ा सा चीनी रख देना है। दोस्तों, यह माता लक्ष्मी के आगमन का बड़ा स्वरूप है। बस इन बातों का ध्यान रखिएगा। जो चीनी का प्रयोग करेंगे, जो चीनी आप वहां पर देने वाले हैं, वह आपके खाने के वास्तु में उपयोग ना किया गया हो।
यदि घर में वह चीनी आप उसे कर चुके हैं, उनका उपयोग कर चुके हैं, तो दोस्तों दुकान से जाकर आप शुद्ध 2 का चीनी लेकर आए और उनके सामने थोड़ा सा डाल दें। दोस्तों यह आपकी भावनाओं को प्रकट करता है। और दोस्तों अगले 48 घंटे के भीतर एक और बड़ा संकेत आप सभी को समझना है। आप सभी को इनकी पहचान करना है। इन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सोचकर कि यह तो हमारे डेली का काम है, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि दोस्तों यदि आप सभी के द्वार पर कोई गाय माता आती है तो उसे साधारण सहयोग समझने की गलती मत कीजिए। बहुत सारे लोग यही समझेंगे गाय माता तो हमारे घर के सामने ही रहती है, या तो रोज हमारे द्वार पर आती है, हम तो उन्हें रोज देखते हैं। तो बेटा तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, यदि तुम्हारे द्वार पर गाय माता आ रही है तो ये तुम्हारा भाग्यशाली समय है। तुम्हारा किस्मत अच्छा है, तुम्हारा नसीब चमकने वाला होता है। अगर तुम उस गाय माता को इग्नोर कर देते हो तो हो सकता है इसी कारण माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। 33 कोटि देवी देवता इसी कारण तुमसे नाराज हैं। लेकिन अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारे जो कान में ऐसा कोई मौका मिलता है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी गलती की क्षमा मांगनी है। अपनी गलती को उनके समक्ष कहना है, हमसे जो भी भूल हुई है, गलती हुई है, माता अपने बालक समझकर हमें माफ कर दीजिए। बेटा देख लेना वो ऊपर वाला परमात्मा 33 कोटि देवी देवता इतने दयालु हैं कि तुम्हें तुरंत ही क्षमा कर देंगे। बस अपने मन के अंदर भाव सच्चा रहना चाहिए। ईश्वर की महिमा पर तुम्हें 101% भरोसा रखना है। और देखना बेटा किस्मत कैसे बदलता है, देखने वालों की भी लाइन लग जाएगी। आपके घर में इतनी बड़ी सफलता आने वाली है। आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में कोई मामूली खुशखबरी नहीं बल्कि कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है। दोस्तों मैं बागेश्वर धाम सरकार आप सभी की कुंडली को देखकर ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी का जीवन बदल जाएगा और कल से ही आप सभी के जीवन में हमारी ये 4 बातें हर हाल में सच होकर रहेंगी। बस आपको सच्चे मन से हमारी बातों को सुनना है। सबसे पहले अपने दिल से तुम ये चीज़ पूछो, तुम जिस बागेश्वर धाम सरकार की इस वीडियो को देख रहे हो, क्या तुमने इस वीडियो को अभी तक लाइक किया है? क्या तुमने अभी कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज कमेंट किया है? क्या तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि आपके दिल से आवाज आता है कि नहीं तो समझ लेना बेटा तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान तुम्हें जिस थाली में दे रहे हैं उसी थाली को तुम नज़रअंदाज कर रहे हो। इसका यही सार है। इसलिए तुरंत ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री बालाजी महाराज, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो बेटा। चलिए ये पहला कदम तुम्हारा बालाजी महाराज के लिए सकारात्मक ऊर्जाओं को 33 कोटि देवी देवताओं की ओर आकर्षित करेगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी की कुंडली में जो राहु केतु जो सबसे बड़े बुरे ग्रह कहे जाते हैं, रक्षा ग्रह कहे जाते हैं, उनको भी अपने वश में करने वाले देवता उतरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी की कुंडली में देवों के देव महादेव और कर्मों के देवता भगवान एक साथ तांडव करने वाले हैं। और बेटा कल से तुम्हारे जीवन काल में ये 4 बातें हर हाल में सच होकर रहेंगी। जब तुम इनके बारे में विस्तार से जान जाओगे, समझ जाओगे तो बेटा तुम खुशी से नाचने लग जाओगे। तुम्हारा घर और परिवार एक साथ खुशी के आंसू बहाने लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों खुशखबरी कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है, जिसके लिए तुम वर्षों से तड़प रहे थे, जिसके लिए तुम कई महीनों से मेहनत कर रहे थे। वो सपना तुम्हारा अब सच होने वाला है। वो बात तुम्हारी अब पूरी होने वाली है। दोस्तों जब इंसान के जीवन काल में वर्षों का सपना सच होता है तो आंखों में आंसू आना कोई बड़ी बात नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर हो जाओ तैयार, क्योंकि तुम्हारे जीवन के वे 4 बातें सच होने वाली हैं जिन्हें लेकर तुम बहुत परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन बेटा अगर वीडियो को आधे अधूरे में तुम छोड़ दोगे तो यह 4 बातें तुम्हारे जीवन में सच होना तो दूर की बात है, उनके बारे में तुम सोच भी नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इसी वक्त तुम कसम खा लो कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखोगे।
इस वीडियो को अंत तक तुम देखोगे और जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं उसे अपने जीवन काल में उपयोग जरूर करोगे। जी हाँ दोस्तों, तभी यह बातें सच होंगी क्योंकि भगवान तुम्हारा साथ तभी देगा जब तुम धर्म के रास्ते पर चलोगे। भगवान तुम्हारा साथ तभी देगा जब तुम अच्छे कर्म करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखावटी पुण्य में अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं। लोगों को ये कहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन असल में वे अच्छे नहीं होते। पूजा पाठ के नाम पर वे ढोंग करते हैं, दिखाने के लिए फोटो खींचवाते हैं और समाज में ये कहलवाने के लिए कि उनसे अच्छा इंसान और कोई नहीं है। इस प्रकार की भावना रखकर यदि तुम पूजा पाठ करोगे, कोई भी उपाय करोगे तो बेटा वह सफल होना तो दूर की बात है, बल्कि तुम भगवान की नज़रों में पापी इंसान कहलाओगे। भगवान की लाठी तुम्हारे ऊपर एक ना एक दिन जरूर पड़ेगी, और जब वह लाठी पड़ेगी तो उसकी आवाज भले ही ना हो, लेकिन उसका दर्द तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ, अभी भी मौका है, संभल जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। माफी मांग लो, जो तुमने गलती की है उसकी क्षमा याचना कर लो। याद रखना बेटा, यदि तुम भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो तो दिल से करो। दिखावे से करने की कोशिश करोगे, इस समाज में दिखाने की कोशिश करोगे तो समझ लेना वह तुम्हारे पतन की ओर जा रहा है। क्योंकि भगवान दिखावे से नहीं, मनुष्य की श्रद्धा से और मन ही मन की आस्था से प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारी बातों को गांठ बांध कर रख लेना। यदि बातें तुम्हें अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो कभी कमेंट करके जरूर बताना कि गुरुजी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम आप सभी को बताते हैं कि कल से तुम्हारे जीवन काल में कौन कौन सी 4 बातें सच होने वाली हैं। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आप सभी की कुंडली में राहु केतु को भी अपने वश में कर चुके हैं महादेव और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव, क्योंकि दोस्तों आपके कर्मों का फल प्राप्त होने का समय आ गया है। अब आप सभी के जीवन काल में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी की कुंडली में धन के महायोग खुलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की कुंडली में धन के द्वार खुलने वाले हैं, सुख समृद्धि के आसन लगने वाले हैं, और स्वयं देवों के देव महादेव आपकी कुंडली में चमत्कार करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी की कुंडली में धन प्राप्ति योग, गजकेसरी योग, अमृत सिद्धि योग, राजलक्ष्मी नामक योग का निर्माण हो चुका है। और ऐसा योग तभी बनता है जब इंसान का कर्म तूफान की तरह शोर मचाने लगता है, जब इंसान का सब्र का बांध भर जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान के अच्छे कर्मों का घड़ा भर जाता है, तभी उसके जीवन काल में इस प्रकार का योग भगवान को मजबूरन बनाना पड़ता है। क्यों दोस्तों, कर्मों का फल एक स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता
कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग